पुलिसिया मेहरबानी से हिस्ट्री सीटर का तमगा धारण करने वाले यूपी के पहले हिस्ट्री सीटर पत्रकार के न्यूज पोर्टल सिस्टम में आपका स्वागत है। अस्पताल माफिया से लेकर एम्बुलेंस गैंग तक और शराब माफिया से लेकर ड्रग माफिया तक सनसनीखेज खुलासा कर भ्रष्टाचारियों तथा अखबारी दलालों की नींद हराम करने वाले इस पत्रकार को हिस्ट्री सीटर बनाते हुए जेल सिर्फ इसलिए भेज दिया गया था क्योंकि अपने आप को शहंशाह मान बैठे कुछ अखबारी दलालों और भ्रष्टाचारियों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। दलालों तथा रिश्वतखोरों ने पत्रकार को जेल भिजवाने की जो गलती की, उनकी इस गलती ने इस पत्रकार की लोकप्रियता को जिला और मंडल स्तर से आगे बढ़ाते हुए प्रदेश स्तर तक स्थापित कर दिया। सिस्टम में पसरे हुए षड्यंत्र को लेकर इस न्यूज पोर्टल सिस्टम पर आज भी एक खुलासा होगा, लेकिन आइए पहले किए गए खुलासों की इस एक झलक पर नजर डाल लेते हैं जो अखबारी दलालों और भ्रष्ट सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। यूपी में जब से रिश्वतखोरों के खिलाफ माहौल थोड़ा सख्त हुआ है, तब से रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी माल पकड़ने का खेल खुद सामने आकर खेलने से डरने लगे हैं। अब रिश्वतखोरी का यह खेल दलालों के माध्यम से खेला जाने लगा है। गोरखपुर नगर निगम में रोज दलालों का भारी जमावड़ा होता है तथा इन दलालों की यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से सेटिंग इतनी जबरदस्त होती है कि ये कोई भी काम रिश्वत लेकर चुटकियों में करा डालते हैं। नगर निगम की नई बिल्डिंग करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई थी, लेकिन यहाँ के हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी यहाँ की व्यवस्था रिश्वतखोरों और दलालों के इशारों पर नाच रही है। आज इस खुलासे की वजह से भी अगर किसी अखबारी दलाल के पेट पर लात पड़ जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इस सिस्टम की हर एक षड्यंत्र और हर एक मरघट पर एक न एक काला कौआ अपनी नजरें गड़ाए जरूर बैठा रहता है। ध्यान से देखिए, ये चमचमाती हुई इमारत गोरखपुर नगर निगम की है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद नगर निगम का भी काया पलट हुआ। करोड़ों रुपए खर्च कर सूबे की सरकार ने नगर निगम गोरखपुर के इस भवन का लोकार्पण कुछ ही महीनों पहले इसलिए किया था ताकि यहाँ साफ सुथरे माहौल में साफ सुथरे तरीके से जनता जनार्दन का काम हो सके। सूबे की सरकार के प्रयास से नगर निगम गोरखपुर की सूरत तो बदल गई, लेकिन यहाँ की सीरत अभी भी नहीं बदली है। यहाँ पर होने वाला काम आज भी रिश्वतखोरी के पुराने ढर्रे पर चल रहा है। यहाँ पहले भी रिश्वत देकर ही काम होता था और आज भी रिश्वत देकर ही काम होता है। फर्क बस इतना सा आया है कि पहले जिम्मेदार खुद ही बेखौफ होकर रिश्वत की रकम पकड़ते थे और आज रिश्वत की रकम दलालों के हाथों उन तक पहुंच रही है। हमारे खुफिया कैमरे में जब रिश्वतखोरी की पड़ताल की तो पता चला कि नगर निगम
गोरखपुर में रोजाना दलालों का जमावड़ा लगता है। ये दलाल दिन भर यहां बने रहते हैं और आने वाली जनता जनार्दन से माल लेकर उनका काम चुटकियों में करा देते हैं। जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर नगर निगम टैक्स से संबंधित मसला हो, सभी कामों के अलग अलग यहाँ पर रेट निर्धारित हैं। पैसा दीजिए और अपना काम कराकर चलते बनिए। जरा इस बेखौफ दलाल की बात सुनिए, यह कितने में कौन सा काम कराता है। हेलो। हेलो। हाँ ध्रुव जी, हाँ कह रहे हैं कि 3 लोग वहाँ जा रहे हैं आपके पास, नंबर आपका दे दिए हाँ हैं, ठीक है। हाँ उनका नंबर नोट कर लीजिए, 900 रुपया देंगे आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए ना। अच्छा, व्हाट्सएप पर आज हम हैं नहीं, व्हाट्सएप पर भिजवा दीजिए। तो कब तो निकल गए हैं तो आपसे मिलने के लिए, रोक दीजिए। आज नहीं है क्या वहाँ पे? नहीं है, नहीं आज। अच्छा चलिए, मान लीजिए व्हाट्सएप पे हम भेज दे रहे हैं, तो वही जन्म प्रमाण पत्र के लिए मैंने बोला उनको 900 रुपया हमने कहा है, तो वो जाके आपको दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, और नाम और ठीक। पिता का नाम सब भेज दें आपको। हाँ, सब डिटेल मोबाइल पर व्हाट्सएप करा दीजिए। हाँ, आप पेमेंट कैसे, पेमेंट वैसे ही पेटीएम से करवा दें? हाँ करा दीजिए। अच्छा, तो पेटीएम से तो करवा दे रहे हैं, फिर कल आप कितने बजे मिलेंगे वहाँ? बात हो जाएगी, जो है मतलब जो आपका होगा हम कर देंगे जो है। अच्छा ठीक है, वही जन्म प्रमाण पत्र है और कुछ नहीं है। पेटीएम करा दीजिए और व्हाट्सएप का कागज व्हाट्सएप करा दीजिए। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनिए, एक चीज़ है, ये एक वो जो नगर निगम का जो टैक्स होता है, ठीक है, हाँ तो एक लोग उसका है, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है? टैक्स क्या नगर निगम जैसे टैक्स उनका ज़्यादा है बहुत, ठीक है। अच्छा, वो चाह रहे हैं कि कुछ करा दिए, हाँ करा दिया जाएगा, मिल करके करा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो उनको भी बोल दे रहा है, ठीक है। हाँ हाँ बोल दीजिए। ठीक है। इन दलालों को ध्यान से देखिए, दोनों ने अपनी फाइलों में ढेर सारे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर रखे हुए हैं। इन दलालों के बीच पैसों की बंदरबाट गूगल पे और पेटीएम से होती है। इस दलाली को समझने के लिए हमने भी इन दलालों से प्रमाण पत्र बनवाए और उनकी एवज में ऑनलाइन पेमेंट भी किया। जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्हें बनवाने से पहले किसी भी शख्स को ढेर सारी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। साथ ही 3 से 4 हफ्तों का समय भी इसमें लग सकता है। लेकिन यही प्रमाण पत्र जब रिश्वत देकर इन दलालों के माध्यम से बनवाया जाता है, तो बगैर किसी तामझाम के ये प्रमाण पत्र 5 से 7 दिनों में ही बनकर तैयार हो जाते हैं और इन पर संबंधित अधिकारियों के दस्तखत भी हो जाते हैं। इस स्थिति को देखकर मन में यही सवाल उठता है, क्या दलालों के माध्यम से यहाँ चलने वाला रिश्वतखोरी का खेल जिम्मेदारों की मिलीभगत से चल रहा है? जिम्मेदारों का अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से इस खेल और खुलासे के बारे में अवगत करा दिया गया है, ताकि नगर निगम गोरखपुर में फैले भ्रष्टाचार का सही इलाज किया जा सके। जो तस्वीर आज हमने फिर से आपको दिखाई है, उसी भ्रष्ट व्यवस्था की ऐसी तस्वीर दिखाए जाने से भ्रष्टाचारियों को सख्त ऐतराज है। जो यह तस्वीर दिखाता है, उस व्यक्ति पर पुलिस के सहयोग से फर्जी मुकदमा लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। सबसे बड़े आस्तीन के सांप तो वे लोग हैं जो पत्रकारिता की आड़ में इन रिश्वतखोरों को संरक्षण देते हैं और बदले में अपनी शामें इनकी महफिलों में रंगीन करते हैं। एक जज और एक पत्रकार को अनिवार्य रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये लड़खड़ाते हैं तो पूरा लोकतंत्र लड़खड़ाने लग जाता है। याद रखिए कि साजिशों से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो तो कुछ रोपना ही शुरू कर दीजिए। कुर्सी पर बैठकर काम करने की एवज में सरकार से मोटी तनख्वाह लेना और तनख्वाह लेने के बाद भी उसी काम के लिए फिर से रिश्वतखोरी करना, आखिर कोई इतना ढीठ कैसे हो सकता है?